पूछूं मैटर क्या है, जल्दी बताओ व्हाट इज मैटर। हाँ जी जल्दी बताओ दादा, मैटर की डेफिनेशन क्या लिखूं सर? बहुत आसान डेफिनेशन है सर, मेरे साथ लिखिए, मैटर इज एनीथिंग। यस मैटर इज एनीथिंग। क्या प्रॉपर्टी है मैटर की सर? पहली प्रॉपर्टी है विच हैज मास, विच हैज मास, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। क्या आप लोगों ने ऑक्यूपाई सम स्पेस, क्या आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी है? यस सर, जो भी चीज आपको अपनी आंखों के सामने दिख रही है ना, जो भी चीज आपको अपनी आंखों के सामने दिख रही है वो सारी की सारी मैटर है सर, है ना? जो भी चीज, जो भी तुम लोगों को अपनी आंखों के सामने दिख रहा है ना, वो सारा का सारा मैटर है सर, है ना? एग्जांपल बता सकते हो क्या? जल्दी से बता दो, एग्जांपल बता दो। देखिए मैटर के सर देखो हमारी आंखों के सामने सर एक तो पेन दिख रहा है सर आपके हाथ में, है ना सर? एक डिजिटल बोर्ड दिख रहा है सर, है ना सर? ये भी मैटर ही है सर। अपना एक मास है ये सर आप हो गए, मैं हो गए, जो भी सर मुझे दिख रहा है ना सर, वो सब मैटर है सर। इलेक्ट्रॉन, हाँ सर इलेक्ट्रॉन, किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा हाँ ये इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है सर। यस इलेक्ट्रॉन। और अरे जो जो तुम्हारे सामने है, पेपर, यस ग्लास, पानी, हवा, रोटी, कपड़ा, मकान, सब 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 सर, ये सारे के सारे जो है ना सर, जो भी दिख रहा है सर वो सारा का सारा मैटर है सर। यस हाँ, फोन फोन भी दिख रहा है, ठीक है फोन लिख देते हैं, ये तुम कह रहे हो तो फोन लिख देते हैं, ऐसी क्या बात है ना? ये लो फोन लिख दिया सब, है ना? और क्या लिखे? पानी भी लिखे, ये लो पानी। अरे यार मतलब क्या लिखवा रहे हो, ये तुम्हें पता है यार सब कुछ, है ना? ये तुम्हें पता है सर। यस हाँ चश्मा, चश्मा सर बिल्कुल, चश्मा भी इसी का एग्जांपल है। यस हाँ टीवी, हाँ टीवी भी है, टीवी भी है, वो भी एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। यस हाँ यस यस यस, दोनों दोनों एक साथ लिखो भाई, एक ही कमेंट में दोनों लिखो, एक ही कमेंट के अंदर दोनों लिखो। हाँ एक ही कमेंट के अंदर दोनों लिखो। यस एक ही कमेंट के अंदर दोनों लिखो। ले देखते हैं, आ जाओ फिर सर। सबसे पहले लव सर, प्यार सर, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें सर सर बेमानी है सर, ये है ना? इसमें कुछ नहीं है सर, ना तो मास होता है और ना सर ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो सर ये नॉन मैटर है सर। अफेक्शन, प्यार, अफेक्शन है ना, लगाओ किसी से सर, ये भी नॉन मैटर। एंगर, गुस्सा सर, फीलिंग है सर, गुस्सा, फीलिंग्स, फीलिंग्स जितनी भी होती है सर वो सारे के सारे मतलब नॉन मैटर होते हैं सर। ये भी एक फीलिंग है सर, ये नॉन मैटर है सर। थॉट, थॉट सोचना, किसी के बारे में सोचना, है ना? मतलब सोच तो इंसान किसी के बारे में सकता है ना, उसमें स्पेस चाहिए होता है ना ही उसका कुछ मास। हैप्पीनेस, खुश खुश होना बहुत जरूरी है ना। मैं आप लोगों से चाहता हूं आप हमेशा ये रहे, है ना? आप हमेशा ऐसे रहे। ये बहुत साल में 6 महीने वो यही देखते हैं, है ना? फॉग, है ना? मूवमेंट, मूवमेंट क्या हो सकता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर मूवमेंट जो है उसका कोई मास थोड़ी ना है, मूवमेंट कोई स्पेस ऑक्यूपाई थोड़ी ना करता है सर, वो नॉन मैटर है सर। यस बहुत बढ़िया। हीट, हीट सर, हीट हीट सर, सर एक एनर्जी का फॉर्म है सर, है ना? एनर्जी जो है सर वो नॉन मैटर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेन ड्रॉपलेट्स, हाँ सर रेन ड्रॉपलेट जो होती है सर, बूंद का मास होता है सर, है ना? और वो सर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है सर, वो मैटर है सर। यस और सर साउंड, साउंड भी सर एक तरह का एनर्जी होता है सर, है ना? एक तरह का डिस्टर्बेंस है नेचर के अंदर, डिस्टर्बेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सर ये भी नॉन मैटर है सर। तो गिन ले एक बार के लिए, गिन ले मैटर होती है, बोला जाता है। यस ठीक है सर। और वहीं पर सर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीज आती है सर, एक आता है आपका लिक्विड स्टेट ना, क्लास 12 के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, और गैसियस स्टेट क्लास 11 के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर है। तो ऐसे मान ले जो आप लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा है ना, वो पढ़ा नहीं है आपने, सिर्फ ऐसे दूर उड़ाई है सॉलिड लिक्विड और गैस की, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। यस दीज आर द चैप्टर्स। प्लाज्मा और बीईसी ना आपके जेई मेंस के सिलेबस का पार्ट है, ना आपके जेई एडवांस के सिलेबस का पार्ट है। मैं आप लोगों से चाहता हूं इसके बाद इन पे कोई डिस्कशन ना हो, है ना? कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए इसमें, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है डन है क्या? समझ गए ना? बस ये क्लासिफिकेशन लिखो और डन लिख दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस डन लिख दो, फिर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अबे एंड क्यों कर दे? अरे एंड नहीं कर रहा है आज तो कुछ, यार ये गलत बात है यार, आज तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? कह रहे हो एंड कर दो, नहीं ये गलत है। ठीक है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है शेप। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि बताइए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो शेप है वो किसकी फिक्स होती है और किसकी फिक्स नहीं होती, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर? फटाफट से ये खुद ही लिख दो सर। यस दूसरी जो चीज है वो है सर वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम आप लोग खुद ही लिख दो, किसका फिक्स होता है और किसका फिक्स नहीं होता। यस सॉलिड, लिक्विड, गैस, फटाफट लिख दो आप ये, है ना? मुझे पता है तुम लोग सब यार बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो भाई, है ना? तुम बहुत समझदार बालक हो, मुझे पता है। गैस फटाफट लिख दो, है ना? ये जल्दी से लिख दो, किसका फिक्स होता है और किसका फिक्स नहीं होता, है ना? ये दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी सर, तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसे मान लो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। इंटरपार्टिकल डिस्टेंस किसमें ज्यादा होती है? पानी को सर, वो जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका शेप ले लेता है सर। सर इसका मैं आपके सामने 3 डिब्बे बनाता हूं, है ना? मैं आपके सामने 3 डिब्बे बनाना चाह रहा हूं, है ना? एक डिब्बा ये रहा, एक डिब्बा ये रहा, और एक और डिब्बा बना देता हूं सर। ये 3 डिब्बे बनाए, है ना? मैंने आपके सामने 3 डिब्बे बना दिए। यहां पर जो पहला डिब्बा मैंने बनाया उसमें मैंने पार्टिकल ऐसे भर दिए, ये पार्टिकल ऐसे भरे। यस एक जो डिब्बा बनाया उसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर भरे हैं सर, ऐसे भरे। और सर जो तीसरा डिब्बा बनाया उसमें एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। आपको ये बताना है सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा, गैस कौन सा है। अरे सर सारी दुनिया जानती है सर, सारी दुनिया जानती है जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच दूरियां बहुत कम होती है सर। सर ये सॉलिड है सर। यस सर ये लिक्विड है सर, थोड़ी पार्टिकल्स के बीच दूरियां पड़ चुकी हैं सर, ये लिक्विड है। और सर जो गैस का पार्टिकल होता है सर, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं सर, सर ये गैस है सर। तो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है सर, वो सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे ज्यादा होती है। और सारी दुनिया जानती है कि पार्टिकल्स के बीच अगर दूरियां कम है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। जब मिलना जुलना होगा रोज सुबह शाम तो सर अट्रैक्शन तो बढ़ना ही है। और जब दूरियां बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ कॉल पे बात हो रही है, मामला गड़बड़ है।
सर अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा सर, समझ सकते हो आप लोग। यस तो सर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा होता है सर, फिर उसके बाद लिक्विड आता है और सर फिर उसके बाद गैस आता है सर। क्या मेरी बात समझ गए क्या? ज़्यादा बोलना पड़ेगा सर। यस और अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है तो सर डन लिखना पड़ेगा सर। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता सर, है ना? कोई अट्रैक्शन नहीं है सर, है ना? हाँ तो बेटा अट्रैक्शन अगर आपको मजबूत रखना है तो दूरियां कम रखिए, है ना? ये चीज जरूरी है, यहां से हमें ये चीज सीखने को मिलती है ना? बताओ सीख लोगे ना? यस 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 डन है, बहुत बढ़िया सर। ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ना? वैसे क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ जो पुरानी यादें हैं वो ताजा करवाने के लिए आया हूं, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन वगैरह खत्म हो जाएगा, है ना? एक्चुअल केमिस्ट्री हमारी धीरे-धीरे स्टार्ट होगी, लेकिन एक बेस बनाने के लिए, है ना? बहुत जीरो से स्टार्ट करने के लिए ये वाले टॉपिक्स। आपको भी सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है कि कब खत्म होएगा सर, बहुत ज्यादा सिलेबस है, इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे पता है क्या करना है ना? अर्जुना जैसा मैंने आपसे कहा, चौथा अर्जुना ले रहा हूं, है ना? फोर्थ टाइम है जब मैं अर्जुना जी बैच ले रहा हूं, तो मुझे पता है कि 10th क्लास से जब 11th क्लास में बच्चा आता है तो उसकी क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको कैसे मतलब उन प्रॉब्लम्स से पार पाना होता है ना? ये चीज बहुत जरूरी है, मैं समझ सकता हूं, है ना? इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उस वहां तक पहुंचाया जाए, लेकिन धीरे-धीरे, है ना? धीरे-धीरे, है ना? यस अच्छा अब एक चीज मुझे और बताओ, क्या आप लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी का नाम सुना है क्या? सर ये नाम सुना-सुना तो लग रहा है सर। सर लेकिन ये कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है? मैंने कहा बेटा कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि किसको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। आपको कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है सर? बता देंगे बेटा। एक टर्म और होती है जिसका नाम है डेंसिटी, आपको बताना है किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सर डेंसिटी का भी ऑर्डर आपको खुद से बताना है, ठीक है सर? बता देंगे सर। एक होता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना? पार्टिकल्स का मोशन, जिसको बहुत सारे बच्चे फ्लूइडिटी भी बोलते हैं। अभी कोई बच्चा बोल रहा था मेरे से कि सर फ्लूइडिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यही है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है सर? एक सर प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डिफ्यूजन, यस डिफ्यूजन, इसका ऑर्डर आपको बताना है। और एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एनर्जी, कौन से पार्टिकल्स के बीच एनर्जी, कौन से पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है। यस बहुत बढ़िया सर। सर ये जो प्रॉपर्टीज है इनका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है आज का हमारा होमवर्क। क्या है सर? ये हमारा आज का होमवर्क है। इसके अलावा आज आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका होमवर्क ये है, ये आपको खुद से कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसमें आने से पहले ये 3-4 ऑर्डर आपको पता होने जरूरी है। हो सकता है इसमें से आपको ये ना पता हो डिफ्यूजन क्या है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा। आपको हो सकता है ये ना पता हो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अगर हो सकता है आपको ये ना पता हो डेंसिटी क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन जिस बच्चे को पता है ये ऑर्डर लिख के लाए, अगली क्लास में इन सारी चीजों का डिस्कशन होगा। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे और फिर केमिस्ट्री को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, है ना? बहुत जबरदस्त चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। यस समरी में आज कुछ नहीं था ऐसा, है ना? फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सर लेट्स से आज अपनी क्लास खत्म हो चुकी है ना? और सर यही क्लास अगर कल खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास खत्म होगी, तो सर मुझे करना क्या? मैंने कहा और तुझे कुछ नहीं करना, क्लास खत्म होने के बाद तेरा जो होमवर्क रहेगा ना, आज जो पढ़ाया वो रिवाइज करना है, जो पढ़ाया वो रिवाइज करना, सिर्फ बर्डन जो आपके ऊपर बढ़ाते रहेंगे। यस ठीक है सर। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। कैसा रहा? मेरे हिसाब से क्लास ठीक रही होगी। हालांकि मैं पहली क्लास जो होती है उसमें जनरली और हमेशा से कोई भी टीचर जो होता है फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होता कि आते ही धड़ाधड़ केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाए, फिजिक्स पढ़ाने लग जाए, मैथ्स पढ़ाने लग जाए। धीरे धीरे चीज़ें आपको हम लोग बताते हैं, है ना? और धीरे धीरे चीज़ें सिखाते हैं, तो धीरे धीरे सीखेंगे हर चीज़ को। लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जिस एनर्जी के साथ आप लोगों ने क्लास पढ़ी है आज, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आपने आज क्लास अटेंड करी है, जितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी, और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चा इस क्लास में बना